अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप हाउस में ज़हराने में शिरकत, डोनाल्ड ट्रंप से वन ऑन वन मुलाकात। भारत इस मुलाकात से बहुत परेशान हो गया और भारत हवास बाख्ता हो गया। पहली बात तो यह है कि G7 में ट्रंप ने मोदी को मिलने से अवॉइड किया या मोदी ने ट्रंप को मिलने से अवॉइड किया। टेक्निकल बात यह है कि G7 पे दोनों की मुलाकात नहीं हुई। मोदी लेट पहुंचे, ट्रंप पहले चले गए, दोनों की मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद दोनों की रस्मी तौर पर जब आपकी मुलाकात मनसूख हो जाती है मुलाकात, तो फोन पर बात होती है। और ये एक रिवायत है कि सफारती तौर पर कि जो मुलाकात मनसूख करता है वही फोन करता है कि अच्छा जी मैं आपसे नहीं मिल सका इखलाकी तौर पर। इसलिए ये मुलाकात चूंकि ट्रंप ने मनसूख की थी, और तो ट्रंप ने ही कॉल करके मोदी साहब को कहा कि मैं अवेलेबल नहीं था, मुझे वाशिंगटन जाना था, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। अब सूरत हाल ये है कि इस दोनों के दरमियान 35 मिनट बात हुई। इस गुफ्तगू के बाद भारत के वजीर खारजा सेक्रेटरी खारजा ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया है। वो वीडियो स्टेटमेंट सफारती अदाब के मुनाफी है। वो वीडियो स्टेटमेंट में जो है गुफ्तगू ऐसी है जैसे कोई मतहत अफसर की गुफ्तगू है कि मोदी ने ये कहा, मोदी ने ये कहा, मोदी ने ये कहा, और हम यूं करेंगे और हम यूं करेंगे। ऐसा साफ लग रहा है कि वो जो स्टेटमेंट है वो भारत में जो मोदी की गिरती हुई साख है उसको बचाने के लिए जारी किया गया है, और ट्रंप पे जो गुस्सा है मोदी को वो निकालने की कोशिश की गई है। लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो भारत और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए फैसलों को दिखा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अब पाकिस्तान और अमेरिका के सिमटते हुए फासलों और बहुत कुर्बतों को भी बता रहा है। ये जो भारतीय सेक्रेटरी खारजा की स्टेटमेंट है, मैं इसको बहुत ही नेगेटिव समझता हूं, और मैं समझता हूं इससे भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात बहुत खराब हो गए हैं, और ये अब फौरी तौर पर ठीक होना मुमकिन नहीं है। शायद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मोदी उसको अपने लिए खतरा समझते हैं और उसके खिलाफ ये सारा रद्द उन्होंने दिया है। अब बाकी जो ईरान इसराइल तनाज़े पे पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज आइन और के मुताबिक मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा कर रही हैं, लेकिन वो किसी और की प्रॉक्सी जंग नहीं लड़ती हैं। हम ईरान के साथ की सफारती और अखलाकी मदद कर रहे हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी मदद की है, और दुनिया के इंटरनेशनल फोरम्स पे पाकिस्तान ईरान के लिए आवाज उठा रहा है, जैसे कि बाकी ममालिक ईरान के साथ खड़े आपको नजर आते हैं। पाकिस्तान चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, लिहाजा पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में भी ईरान के लिए आवाज उठाई है। इसीलिए ईरानी सदर ने ईरानी पार्लियामेंट से खिताब में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन इस मौके पर भारतीय मीडिया की जानिब से, भारतीय फेक अकाउंट्स की जानिब से, डिसइंफो लैब की जानिब से पाकिस्तान की अफवाज के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। ये प्रोपेगेंडा जो है वो भारत की बुखलाहट और उसकी हवात बख्त की दिखाता है। कभी वो इस प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान को ईरान के साथ लड़ते हुए दिखाते हैं और कहते हैं कि ईरान के मिसाइल पाकिस्तान चला रहा है। कभी वो इस प्रोपेगेंडा में पाकिस्तान को इसराइल के साथ खड़े हुए दिखाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान ने ईरान की मदद छोड़ दी है, दरअसल वो इसराइल के साथ खड़ा है। तो ये जो डिसइंफॉर्म लैब है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की फौज ये समझती है कि इस्लामी शरई कवानीन के मुताबिक जहाद का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ रियासत के पास है। कोई फर्द जाती तौर पर जहाद का ऐलान नहीं कर सकता। किसी भी इदारे, तंजीम या फर्द को हरगिज इजाजत नहीं कि वो जहाद का ऐलान करे। पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर किया जाने वाला जहाद नहीं बल्कि फसाद है जो इस्लामी, ये इस वक्त आप समझें जो इसराइल के खिलाफ लड़ाई है उस हवाले से लोग जहाद की बातें कर रहे हैं, लेकिन जहाद का ऐलान का हक सिर्फ और सिर्फ रियासत के पास है। स्टेट विद इन स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान इसराइल तनाज़े में बैरूनी नासर की मुदाखलत खित्ते और दुनिया में वसी तर तनाव है इसको फैला देगी और कशीदगी में और तसादुम का सबब बन सकती है। पाकिस्तान हर हाल में स्ट्रेटेजिक बर्दाश्त, जिम्मेदारी, तर्जमल और कशीदगी में कमी के असूल पर काम कर रहा है। हमारी कोशिश है किसी न किसी तरह पाकिस्तान की कशीदगी कम हो और आलमी सतह पर अदम इस्तेकाम को रोका जाए। पाकिस्तान हमेशा खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता है, के तौर पर अपना तामीरी किरदार अदा करता है, और हिंदुस्तान जबकि खित्ते में अदम इस्तेकाम पैदा करता है। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि खित्ते में इस्तेकाम रहे, जबकि भारत हमेशा ये कोशिश करता है कि खित्ते में अदम इस्तेकाम। पाकिस्तान जज्बाती नारों से हटकर तदबीरी बसीरत और जिम्मेदारा रियासी तर्ज हुक्मरानी का मुकदम समझता है।
اور اس کی واضح مثال مارکہ حق میں ہم نے جو بھارت کو شکست دی ہے۔ اب بھی جو بھارت کے سیکرٹری خارجہ کا بیان ہے وہ بھارت کی شکست کو بتا رہا ہے کہ کس طرح بھارت کو شکست ہوئی ہے، اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس نے پاکستان کی ایئر بیسز تباہ کر دی، وہ تو اگلے دن چل رہی تھیں۔ یہ بتائیں بھارت کے سیکرٹری خارجہ پاکستان نے ان کے کتنے طیارے تباہ کیے، اس پر نہیں بات کرتے۔ دنیا پوچھ رہی ہے بھارت کے کتنے طیارے تباہ ہوئے، جب پاکستان نے الفتح میزائل مارے تو کتنے آپ کی ایئر بیسز تباہ ہوئی، وہ ذرا بتائیں۔ اور اگر آپ نے خود پاکستان کے کہنے پہ سیز فائر کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، تو پھر سیز فائر کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے کیوں کیا؟ پھر پہلے امریکہ یہ کیوں کہہ رہا تھا کہ یہ بھارت کا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اور پھر جب مار پڑنے لگی تو پھر آپ نے امریکہ کو نہیں کہا، تو امریکہ کو لایا کون؟ امریکہ سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے یا جے ڈی وینس نے کیسے سیز فائر کی بات کی ہے؟ میرے خیال میں امریکہ کو بھی پتہ ہے بھارت جھوٹ بول رہا ہے، مودی جھوٹ بول رہا ہے، سیکرٹری خارجہ کا بیان جھوٹ پر مبنی ہے، اور عالمی سفارتکاری میں جب آپ جھوٹ بولیں تو آپ کی پوزیشن خراب ہوتی ہے۔